हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आरबीसी का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि यहाँ पर हमें साइज, शेप और कलर के बारे में पूछा गया है। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ऑप्शन बी माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ऑप्शन सी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ऑप्शन डी मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमें आरबीसी जो होती है वो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक देखने को मिलती है। आप यहाँ इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, यह है हमारा नॉर्मल आरबीसी स्ट्रक्चर और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो होता है यह कुछ इस तरह का होता है, जो कि हम बोल रहे हैं कि मैक्रोसाइटिक होती है। इसी के साथ ही इसका कलर जो होता है वो स्लाइटली हाइपोक्रोमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द डक्टल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के डक्टल डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी एलएच। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर हमसे पूछा गया डक्टल डेवलपमेंट, तो डक्टल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन हार्मोन। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो होता है डक्टल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। वहीं अगर हमसे पूछा जाता है लॉब्यूलर डेवलपमेंट तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। बात की जाए अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क रिलीज करता है मेमरी ग्लैंड से आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, जो कि इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बर्न इंजरी वुड कॉज मायोग्लोबिनुरिया, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स एंड कार्डियक डिसरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट। ऐसी कौन से टाइप की बर्न इंजरी है जिसके अंदर की हमको मायोग्लोबिनुरिया, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, कार्डियक डिसरिथमियास एंड कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए थर्मल, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी स्कैल्ड बर्न, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक बर्न। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर हाई वोल्टेज का करंट होता है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर इंजरी हो जाती है और कार्डियक डिसरिथमियास, मायोग्लोबिनुरिया, कार्डियक अरेस्ट जैसा कंडीशन डेवलप होता है। जब भी मसल्स के अंदर इंजरी होती है तो उससे क्या होता है कि मायोग्लोबिन रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मायोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि मसल्स के अंदर पाया जाता है। अगर वो मसल्स ही इंजर्ड है तो वहां से मायोग्लोबिन रिलीज होगा और ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। किडनी जो होती है वो सारे मायोग्लोबिन जो होते हैं उनको फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यह यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं और मायोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन एक्सपेक्टेड इफ द वुमेन इज सिवियरली एनीमिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिवियरली एनीमिया है उसके अंदर, तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी, ऑप्शन बी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी, ऑप्शन सी हेमरेज, ऑप्शन डी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दिया गया सिवियर एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट रिड्यूस्ड हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो फिटस को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही यह ऑक्सीजन जो होती है वो फिटस के अंदर नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहती है। इसलिए अगर एनीमिया का कंडीशन है तो उसका जो बेबी होगा मदर का, वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग ए ब्लड स्पेसिमेन फॉर एबीजी। एबीजी सैंपल के लिए ब्लड कलेक्ट करने के बाद कौन सी हमारी प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ऑप्शन ए एडिंग हेपेरिन टू द ब्लड स्पेसिमेन, ऑप्शन बी अप्लाइंग प्रेशर टू द पंक्चर साइट फॉर 1 मिनट, ऑप्शन सी टेकिंग द स्पेसिमेन इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी इन एन आइस्ड कंटेनर, ऑप्शन डी अवॉइड एनी चेंजेस इन O2 इंटरवेंशन फॉर 20 मिनट फॉलोइंग प्रोसीजर। फर्स्ट हम बात करेंगे एडिंग हेपेरिन टू द ब्लड स्पेसिमेन। हेपेरिन जो है वो आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंपल पूछा गया है, तो ये गलत होगा क्योंकि हम हेपेरिनाइज्ड सिरिंज पहले ही ब्लड कलेक्ट करने से पहले लेते हैं। उस हेपेरिनाइज्ड सिरिंज के अंदर ही ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद आया है अप्लाइंग प्रेशर फॉर 1 फुल मिनट। हमने जो एबीजी सैंपल कलेक्ट करते हैं वो आर्टरी से कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट 5 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करना होता है, ना कि 1 मिनट तक। सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा।
उसके बाद आया है टेकिंग द स्पेसिमेन इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी इन एन आइस्ड कंटेनर। यह राइट आंसर है हमारा, क्योंकि हमें एबीजी सैंपल को कलेक्ट करने के बाद इमीडिएटली लैब में भेजना होता है प्रोसेस के लिए, और इसको जब भी भेज रहे तब इसको आइस कंटेनर के साथ भेजना है। ऑप्शन डी में दिया गया है अवॉइड एनी चेंजेस इन ऑटो इंटरवेंशन फॉर 20 मिनट फॉलोइंग प्रोसीजर। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है, हम ऑटो इंटरवेंशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस दैट द प्लेसेंटा हैज डिटैच्ड। निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि प्लेसेंटा डिटैच्ड हो गया है। ऑप्शन ए लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, ऑप्शन बी यूट्रस बिकम मोर ग्लोबुलर, ऑप्शन सी सडन गश ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमें यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन पूछे गए हैं, तो यह तीनों ही हमारे प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन है, सो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब भी प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो हमें सडन गश ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, तो यह एक साइन होता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो हमारा अम्बलाइकल कॉर्ड है उसका लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा, जो कि हमें विजिबली दिखाई देगा, तो लेंथनिंग ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड यह हमारा सेकेंड साइन होगा। उसके बाद बात की जाती है यूट्रस की, तो यूट्रस जो होता है वो सॉफ्ट और फ्लैट होता है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, लेकिन जब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तो वो राउंड और फर्म हो जाता है, तो इसलिए राउंड और फर्म स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो हमारा प्लेसेंटा सेपरेशन का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज्ड बाय नर्स व्हेन द नर्स पाल्पेट द सुप्राप्यूबिक एरिया ऑफ द मदर एंड फाउंड दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज स्टिल मूवेबल। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि नर्स जब है वो सुप्राप्यूबिक एरिया पर पाल्पेट करती है मदर के, तो उसे देखने को मिलता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो अभी भी मूव कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या टर्म यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए एंगेज्ड, ऑप्शन बी डिसेंडेड, ऑप्शन सी फ्लोटिंग, ऑप्शन डी इंटरनल रोटेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब यह होता है कि पेल्विक इनलेट के अंदर जो फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंटर नहीं हुआ या डिसेंड नहीं हुआ है, तो वहां पर टर्म यूज में ली जाती है फ्लोटिंग। अगर यहाँ पर फिटल का हेड पेल्विक इनलेट के अंदर एंटर कर जाता है तो आप उसे कहेंगे एंगेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्टबर्न एंड फ्लैटुलेंस कॉमन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर आर मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ज़्यादातर हमें केसेस के अंदर देखने को मिलता है हार्टबर्न और फ्लैटुलेंस का कंडीशन। ऐसा किस रीजन से होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड प्लाज्मा एचसीजी लेवल, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी, ऑप्शन डी एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हार्टबर्न और फ्लैटुलेंस एक कॉमनली देखने को मिलता है। प्लाज्मा एचसीजी का लेवल सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज नहीं होता, यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज होता है। इसी के साथ ही एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एलिवेटेड नहीं होता, यह डिक्रीज होता है। और गैस्ट्रिक एसिडिटी का यहाँ कोई लिंक नहीं है, सो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइन शुड बी रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड। ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड कौन सा ऐसा डेंजर साइन होगा जिसे कि हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा। ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी ब्रेस्ट टेंडरनेस, ऑप्शन सी नेजल स्टफीनेस, ऑप्शन डी लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। हमें यहाँ पर दिया गया कॉन्स्टिपेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस और नेजल स्टफीनेस, यह जो होते हैं वो कॉमन डिस्कम्फर्ट है जो कि एसोसिएट करते हैं प्रेगनेंसी के साथ में। चलिए अब हम देखेंगे डेंजर साइन कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट है लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, यह हमारा डेंजर साइन के अंदर आता है। इसके बाद सेकेंड है वेजाइनल ब्लीडिंग, थर्ड है ब्लड विजन, फोर्थ है रैपिड वेट गेन, फिफ्थ है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। यह पांचों ही हमारे डेंजर साइन के अंदर आते हैं। अगर यह एंटीपार्टम पीरियड के अंदर देखने को मिलते हैं तो इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डेमोन्स्ट्रेट द नर्सेज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द न्यूबॉर्न्स थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। निम्न में से कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि नर्स है वो न्यूबॉर्न का थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी को समझ गई है। ऑप्शन ए प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर ए रेडिएंट फॉर्मल, ऑप्शन बी suctioning with a bulb syringe, option C obtaining an Apgar score, option D inspecting the newborn's umbilical cord। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्लेसिंग द न्यूबॉर्न्स अंडर ए रेडिएंट वार्मर। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उनका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करने का एबिलिटी पुअर होता है, इसीलिए उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम न्यूबॉर्न को प्लेस करेंगे अंडर द रेडिएंट वार्मर।